नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो उन बुद्धिजीवियों के लिए है जिनकी अंतरात्मा पूरी तरह से मर चुकी है, जो सत्य को स्वीकार ही नहीं कर सकती, जिनके लिए झूठ और उनके झूठे अहंकार को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हमारे धर्म देवी देवताओं और धार्मिक मान्यताओं का प्रोपेगेंडा सदा से होता ही आया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अब इन्होंने धार्मिक प्रोपेगेंडा करने के लिए हमारे मंदिरों और सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को टारगेट किया है। इनकी बुद्धि का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि ये लोग सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि, जिनके दया से हमें सब कुछ मिलता है, उनके पवित्र देवस्थान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर को बौद्ध विहार बताने लग गए हैं, जिससे भक्ति और श्रद्धा में थोड़ा संदेह उत्पन्न हो और एक शुद्ध भक्त की भक्ति भावनाएं आहत हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और भगवान वेंकटेश के पवित्र मंदिर श्री तिरुपति बालाजी देवस्थान को बौद्ध विहार बताने वाले इन तमाम कुतर्कों का खंडन करते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं की कथाएं और सनातन संस्कृति के उच्च विचार जिन लोगों को गाली के समान लगते हैं या जिन लोगों का मूल उद्देश्य जातिवाद को ही बढ़ावा देना है, इसके अलावा जो लोग खुद प्रोपेगेंडा के शिकार होकर खुद अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, ये लोग आजकल मंदिरों को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज के समय में बचे हुए हमारे प्राचीन मंदिरों, उनकी शिल्प कृतियों और वास्तुकला से यह समझा जा सकता है कि वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान थी और उस समय के हिसाब से कितनी विकसित थी। लेकिन सनातन संस्कृति की यह महानता राग और द्वेष रखने वाले इन विधर्मियों को पसंद नहीं आती और यह बार बार अपना धार्मिक प्रोपेगेंडा परोस देते हैं। इन्होंने कसम ही खा रखी है कि कुछ अगर करना ही है तो धर्म के विरुद्ध ही करना है। बालाजी की जो मूर्तियां वो बुद्ध की नहीं है, समय के साथ बुद्ध को बालाजी बना दिया और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। कुछ भी तो देखा आपने कैसे इस अल्पबुद्धि प्राणी ने अपनी अज्ञान रूपी बुद्धि का प्रदर्शन किया। ये वही स्थिति होती है जब मनुष्य अपने विनाश का मार्ग खुद ही निर्माण करता है। इन मनुष्यों को लगता है कि आंध्र प्रदेश में स्थित 3200 फीट की ऊंचाई पर तिरुमाला पहाड़ियों में भगवान श्री वेंकटेश, जो कि भगवान नारायण के अवतार थे, वह उनका मंदिर है ही नहीं, वह तो एक बुद्ध विहार है जिसका ब्राह्मणीकरण हुआ है। भगवान वेंकटेश के तिरुपति बालाजी मंदिर को बौद्ध विहार केवल वही इंसान बोल सकता है जिसने एक बार भी वहां के दर्शन किए ही नहीं है, अथवा भगवान ने ही दर्शन का सुअवसर नहीं दिया। जिन्होंने दर्शन किए हैं उन्हें पता है श्री हरि की महिमा और उस परमानंद का जो उस मंदिर के दर्शन करके मिलता है। भगवान श्री वेंकटेश जी के तिरुपति बालाजी मंदिर को बौद्ध विहार बताने वाली इस वीडियो को बनाने वाले, लाइक करने वाले और कमेंट करने वाले लोगों के लिए मेरे मन में कोई घृणा या द्वेष का भाव नहीं है। अभी तो आप सब लोगों के लिए मेरे मन में तो प्रेम और दया का भाव ही रहेगा, क्योंकि आप लोग वास्तव में इतने बोले हो कि आप लोगों को कोई कुछ भी बता देता है और उस पर अंधा विश्वास करते हो। इसी को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन याद रहे कि आप एक विधर्मी का साथ देंगे तो आप भी उसके पात्र बनेंगे, क्योंकि एक विधर्मी का तो केवल एक ही धर्म होता है, वह उसका अहंकार। वो हमेशा सत्य से दूर भागता है और अंत में उसका वही अहंकार उसका नाश कर देता है। इस वीडियो को बनाने वाले और उसके कमेंट सेक्शन में जातिवाद का विष घोलने वाले उन आदरणीय लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कृपया धर्म को पहले जानिए। आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ना जाने कितने ही असंख्य ग्रुप हैं जो अपने अपने ग्रुप को धर्म बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये धर्म है ही नहीं। धर्म तो प्रेम का वह मार्ग है जो आपको परमात्मा के करीब लेके जाता है। लेकिन क्या असत्य का साथ देके और अपने झूठे अहंकार की पूजा करने से आप परमात्मा के करीब जा सकते हो? क्या जातिवाद को बढ़ावा देके बुद्ध मार्ग का पालन किया जा सकता है? भगवान बुद्ध की शिक्षाएं तो हमारी संस्कृति में भी पूजित है, उन्हें भी भगवान का ही अवतार किया कहा जाता है। लेकिन धर्म चाहे कोई भी हो, आपको असत्य का पालन करने की शिक्षा नहीं देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान श्री वेंकटेश जी के मंदिर को बौद्ध विहार बताने वाली इस वीडियो के थंबनेल की। इस वीडियो के थंबनेल में लेफ्ट साइड में भगवान बुद्ध को विग्रह दिखाया गया है और राइट साइड में भगवान वेंकटेश भगवान को दिखाया गया है। स्पष्ट रूप से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि राइट साइड में जो भगवान बुद्धा की मूर्ति है उसी में परिवर्तन करके तिरुपति बालाजी को बनाया गया है। अब कोई बिल्कुल ही मंदबुद्धि होगा जो ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाने वाली वीडियो पर विश्वास करेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस थंबनेल में जो मूर्ति दिखाई गई है वह भगवान वेंकटेश की मूर्ति है ही नहीं जो मंदिर में स्थापित है।
तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित मूर्ति के पत्थर और इस थंबनेल में दिखाई गई भगवान बुद्धा की मूर्ति के पत्थर दोनों ही वास्तव में अलग अलग हैं। सस्ती एडिटिंग से शंख चक्कर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन 2 भुजाएं लगाना भूल गए हैं। जबकि तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित विग्रह चतुर्भुज रूप में है, जिसके दर्शन मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। बात यहाँ भी समाप्त नहीं होती है, ये महर्षि भी और कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आइए धैर्य रख के इनकी बात सुनते हैं। यदि मूर्तियों का सभी कपड़ा हटाकर देखेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। चुप, बिल्कुल चुप। तो जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रत्येक शुक्रवार के दिन भगवान श्री वेंकटेश का अभिषेक किया जाता है। इसी दौरान हल्दी का लेपन किया जाता है, पूरे वस्त्र बदले जाते हैं और उन्हें नहलाया भी जाता है। इसी दौरान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह साक्षात भगवान वेंकटेश ही हैं और बाकी थंबनेल और यह वीडियो पूरे रूप से प्रोपेगेंडा का ही प्रतीक है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के नाम पर प्रोपेगेंडा करके भगवान श्री वेंकटेश जी के मंदिर को बौद्ध विहार कहने का काम केवल वही इंसान कर सकता है जिसे कभी भगवान के दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला हो। अतः मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अज्ञान मुक्त हो सकें, क्योंकि ऐसा इंसान अज्ञानता पूर्वक कृत्य करता है जो कि बुद्ध मार्ग से भी 1000 कोस दूर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर के इतिहास की। तिरुपति बालाजी मंदिर शिल्पकला और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। संगम साहित्य में इसे त्रिवेंद्रम कहा गया है। यह 5वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शामिल था। वैष्णव संप्रदाय के 4 स्थानों में सबसे खास स्थानों में इसी मंदिर का स्थान है। इस मंदिर का निर्माण चोल, वैशल और विजयनगर वंश के राजाओं के सहयोग से हुआ। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में इसकी 7वीं पहाड़ी जहाँ पर यह स्थित है इसकी चढ़ाई की थी। इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से फैलना शुरू हो जाता है। कांचीपुरम के पल्लवों ने इस स्थान को अपने अधिकार में लिया था, लेकिन 15वीं सदी में विजयनगर वंश के शासकों तक इसकी ख्याति सीमित थी। 15वीं शताब्दी के बाद इसकी ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। यहीं पर रामानुजाचार्य को भगवान नारायण का साक्षात्कार हुआ था। 1843 ईस्वी से 1933 तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इसका कार्यभार हतीराम जी मठ के महंत ने संभाला। 1933 में इसका प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र समिति बनाई गई। बाद में उस समिति के हाथ में इस मंदिर का कार्यभार सौंप दिया गया था। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के बाद इस समिति का फिर से पुनर्गठन हुआ और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया गया। इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला से मैं अन्य और प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल ज्ञान है ही नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति है। आप जो लोग असत्य का साथ देते हैं उनसे भी नफरत और किसी प्रकार की घृणा नहीं है। अभी तो सिर्फ प्रार्थना है। आप ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जिस किसी वर्ण के हों, अंत में आप एक आत्मरूपी तत्व ही हैं। धर्म का मार्ग भगवान के करीब लेके जाता है। किसी की आस्था को चोट पहुंचाना भी एक हिंसा ही है और अधर्म का साथ देके पाप का भागीदार बनना है। हिंसा किसी भी प्रकार की हो, वह बुद्ध मार्ग में भी वर्जित है और बाकी अन्य धर्मों में भी। इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं और यह आशा करते हैं कि आप हमेशा सत्य का साथ देंगे। अपना सहयोग इस चैनल में करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय।